3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे अर्थ भावना बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, इस जीवन के अंदर मनुष्यों को अनेक प्रकार के सुख और दुखों की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है और वह यह विचार करता है कि मेरे को ही दुख प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे तो बहुत सुखी है, आनंद में रह रहे हैं, तो उससे उसका दुख और बढ़ जाता है। और जब वह यह विचार करता है कि जैसे मेरे को दुख प्राप्त होते हैं दूसरों को भी प्राप्त होते हैं, तो उससे उसका दुख कम हो जाता है। और जब वो ये विचार करता है कि दूसरों को तो बड़े बड़े दुख प्राप्त होते हैं, मेरे को तो ये थोड़ा सा ही दुख प्राप्त हुआ है, तो इससे उसका दुख और कम हो जाता है, उसको सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। ये विज्ञान है। इसी प्रकार से जब किसी को सुख की प्राप्ति होती है, सम्मान मिलता है और वो ये सोचता है कि मेरा ही सम्मान हो रहा है और किसी का नहीं होता, तो उससे उसका अभिमान बढ़ जाता है। और जब वो ये विचारता है कि मेरा सम्मान हुआ है, दूसरों का भी संसार में सम्मान होता रहता है, तो इतना अभिमान नहीं उभरता। और जब वो ये विचारता है कि दूसरों का तो बहुत बड़ा बड़ा सम्मान होता है, मेरा जो ये सम्मान हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र है, तो इससे उसका अभिमान नहीं उभरता। तो इस प्रकार विचार करने से और जो मेरे को सुख की प्राप्ति हुई है, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है और भी बड़े बड़े सुख दूसरों को मिलते हैं, तो इससे उसकी सुख के अंदर आसक्ति नहीं होगी। वो सुख को प्राप्त होकर सुखी नहीं होगा, सम्मान को प्राप्त करके अभिमानी नहीं होगा। दूसरी बात, योगाभ्यासी व्यक्ति को, आध्यात्मिक व्यक्ति को योगाभ्यास श्रद्धापूर्वक, प्रीतिपूर्वक, प्रसन्नता से करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी, व्यक्तिगत जो नियम हैं, विहित हैं शास्त्रों के अंदर, उनका भी प्रसन्नता से, उत्साह से पालन करना चाहिए। प्रातःकाल जागरण है, व्यायाम है, भ्रमण है, संध्या उपासना आदि है, स्वाध्याय है,
ये व्यक्तिगत कार्य है। इनको भी प्रसन्नता से, उत्साह से, रुचि से करना चाहिए। और जो दूसरे सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक दायित्व होते हैं, उनको भी प्रसन्नता से, उत्साह से, रुचि से करना चाहिए। यदि हम अपने व्यक्तिगत अथवा सामाजिक कार्यों का, नियमों का प्रसन्नता से, रुचि से पालन करेंगे तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उन कार्यों में विश्वास उत्पन्न होगा, उन कार्यों को करने का उत्साह बना रहेगा, आशा बनी रहेगी। और यदि हम दुखी होकर, चाहे अपने व्यक्तिगत कार्य हैं चाहे सामाजिक कार्य हैं, दुखी होकर करेंगे तो दुखी होकर करने से एक तो हमारी हानि है, हमारा ज्ञान का स्तर घटेगा। जिन कार्यों को हम कर रहे हैं उत्तम कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, कर्तव्य के कार्य हैं, उनमें श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, निराशा उत्पन्न हो जाएगी और वो उन कार्यों को अच्छी प्रकार से भी संपादित नहीं करेगा। जब प्रसन्नता से कार्य किया जाता है तो उन कार्यों का संपादन भी अच्छी प्रकार से होगा। तो प्रसन्नता से, उत्साह से, रुचि से हम कार्य कैसे करें, उनके फलों के ऊपर विचार करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत कार्यों को करने से जो व्यक्तिगत उन्नति कारक नियम हैं, सामाजिक सर्वहितकारी उन्नति कारक नियम हैं, इनके पालन करने से मेरी उन्नति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। और यदि मैं दुखी होकर करूँगा तो इससे हानि होगी, दुखों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से फलों के ऊपर विचार करके हम उन कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक, रुचिपूर्वक करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में निष्कामता का बहुत महत्व बताया जाता है और ये भी बात बताई गई है, जो अपने कर्मों को निष्कामता से नहीं करता वो योगी नहीं बन सकता, उसको योग की सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। जो सकाम कर्म करने वाला है, अर्थात लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति के लिए जो कर्मों को कर रहा है, लोकेशना से युक्त होकर, पुत्रेशना से युक्त होकर, वित्तेशना से युक्त होकर, वो योग में प्रवेश नहीं कर सकता, योग में उसकी गति नहीं हो सकती। और निष्कामता एक महत्वपूर्ण साधन है, उसके माध्यम से हम योग में प्रगति कर सकते हैं। एक होता है दान, एक होता है त्याग। दान भी देना तो निष्कामता से करना, किसी को सहयोग कर दिया लेकिन किसी को बताया नहीं, ये क्या है, निष्कामता से। धर्म की वृद्धि के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म की हानि के लिए, संसार की उन्नति के लिए ये हमने कार्य किया, तो ये क्या हो जाएगी, निष्काम। इसी प्रकार से त्याग कर देना, समय का त्याग करते हैं, कभी कभी अपनी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, और त्याग करते समय भी ये घोषणा नहीं करने की मैंने इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, बस त्याग कर दें। किसके लिए त्याग करना, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, संसार की उन्नति के लिए, विद्या की उन्नति के लिए। तो इस भावना से
हम यदि त्याग या दान करेंगे तो वो निष्कामता कहलाएगी। गुरुकुल के अंदर प्रेरणाएं दी जाती है कि मान लीजिए कोई फर्श कहीं गंदा है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उसने जब सब विश्राम कर रहे थे किसी को पता ही नहीं लगा, उसने सारी सफाई कर ली, किसी को पता ही नहीं लगा। एक तो अधिकारी व्यक्ति के सामने सफाई करता है कि अधिकारी व्यक्ति मेरे को देखेगा तो अच्छा मानेगा, ठीक है, और एक किसी के देखे बिना बस सफाई कर दी। ये क्या है? निष्कामता का होता है। मतलब कि इससे ईश्वर के दिए हुए पदार्थों को सुरक्षित करना, ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग करना, और भी जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है उनमें कोई लौकिक ऐशना ना हो, केवल धर्म की वृद्धि के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, संसार के उपकार के लिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्य को मानते हुए कि ये मेरा कर्तव्य है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ये विचार मन के अंदर उस कार्य को करते हुए रहेंगे तो वो निष्कामता कहलाएगी। जिसके कारण हम बढ़ रहे हैं, जिनके कारण हमारा विकास हो रहा है, जिनके कारण हमारी उन्नति हो रही है, वो चाहे भौतिक पदार्थ हैं, चाहे चेतन पदार्थ हैं, ठीक है। भौतिक पदार्थों के कारण भी हमारा विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है। हम जल वायु का सेवन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों को खाते हैं भोजन के रूप में, उनका उपयोग करते हैं, और चेतनों के कारण भी हमारी उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। अनेक पेड़ पौधों का हमारे विकास में योग है, पशु पक्षियों का योग है, गाय आदि का दूध हम सेवन करते हैं, और मनुष्यों को ले लीजिए, मनुष्यों में भी हम अनेकों का सहयोग लेते हैं, अनेकों की सहायता लेते हैं, जिस कारण से हम प्रगति उन्नति कर पाते हैं। तो जिन कारणों से हम विकास कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उन कारणों का विनाश करना, उनकी हानि करना, ये कृतज्ञता कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञता। और जिन पदार्थों से हम लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी उन्नति करना, उनका विकास करना, ये क्या कहलाता है? कृतज्ञता कहलाता है। उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना। जड़ पदार्थों को ले लीजिए, जड़ पदार्थों में हम जल वायु भोजन आदि लेते हैं, ये हमारी उन्नति में सहायक है, तो इनका सत्कार करना, सम्मान करना। और जलवायु के लिए हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं इनकी शुद्धि के लिए। इनकी शुद्धि करना ही क्या है? इनका सत्कार करना है, इनका सदुपयोग करना ही इनका क्या है? सत्कार करना है। जिस भोजन से हम बढ़ रहे हैं, उस भोजन का हम विनाश ना करें, हानि ना करें, उस भोजन का क्या है? सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना होने दें, उसको व्यर्थ ना होने दें, व्यर्थ भोजन ना जाए। तो ये कृतज्ञता कहलाती है। इसी प्रकार से चेतनों में पेड़ पौधे आदि हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे हम लाभान्वित होते हैं, तो उनकी हिंसा ना करें, उनको कष्ट ना दें, उनको मारें ना, ऐसा व्यवहार करें जिससे कि वो बढ़ें, उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो, क्योंकि उनके कारण हम बढ़ रहे हैं। उनकी हानि ना करें, उनको मारें ना। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी जिन जिन से हम लाभान्वित हो रहे हैं,
उनका हम सम्मान करें, उनको बढ़ाएं, उनके गुणों को बढ़ाएं, उनके दोषों को छुड़ाएं, उनकी रक्षा करें, उनकी उन्नति करें। तो ये सब क्या कहलाता है? कृतज्ञता कहलाता है। और ये कृतज्ञता आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। निष्कामता भी, और दूसरा क्या है? कृतज्ञता। उससे क्या होता है? हमें दूसरों का महत्व समझ में आता है। पेड़ पौधों का, जलवायु का, पशु पक्षियों का, और भी जो दूसरे मनुष्य हैं उनका महत्व समझ में आता है कि इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। अब हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इनको बढ़ाएं, इनको मारें ना, इनकी हानि ना करें। तो उनका उपकार जब हमारी दृष्टि में रहेगा तो उनके प्रति प्रेम का भाव रहेगा, ठीक है ना, उनके प्रति आदर का भाव रहेगा। जो मनुष्य ईश्वर के समर्पित होके चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, धर्म के 10 लक्षणों का अनुष्ठान करता है, धृति क्षमा दमो स्थेयम अथवा अहिंसा रूपी परम धर्म का आचरण करता है, यम नियम आदि का पालन करता है, तो ईश्वर की कृपा से उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है कि वो कम से कम मूल्यवान वस्तु का भी सदुपयोग करता है। और जो ईश्वर की आज्ञाओं का अनुष्ठान नहीं करता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, ईश्वर की आज्ञा का पालन श्रद्धापूर्वक नहीं करता, उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि उसको बहुत अनमोल पदार्थ भी कोई क्यों ना दे दे, कोई अमूल्य वस्तु भी क्यों ना दे दे, वो उसका सदुपयोग नहीं करता, वो उससे लाभ नहीं उठाता। बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी मिल जाएगी ना, वो उससे लाभ नहीं उठाएगा। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है, उसको कम से कम कीमती वस्तु भी मिल जाए, वो उससे पूरा से पूरा लाभ उठाएगा। जैसे कहते हैं ना कि उसने अनमोल वस्तु कौड़ी के भाव बेच दी और चंदन का वन कोयला बनाकर बेच दिया। कैसी बुद्धि बन गई उसकी? उसको बुद्धि नहीं मिली। यदि वो चंदन का वन है, लकड़ियाँ काटता, उनको बेचता, तो उसको कितने पैसे मिल जाते, लेकिन उसने कोयला बनाया और बेचने लग गया। ये बुद्धि दुरुपयोग उसने कर दिया, सदुपयोग नहीं किया, उससे लाभ नहीं उठाया। तो ईश्वर ने हमें अवसर दिया है, अवसर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, उन्नति करने के अवसर दिए हैं, हमें ठीक ठीक सिद्धांतों का ज्ञान है, ऋषियों के शास्त्र हमारे पास हैं, वेदों के अर्थों को हम जानते हैं, बहुत से विद्वानों का सत्संग किया है, बहुत सी लाभे बातें सुनी हैं, जानी हैं, फिर भी इतना अमूल्य पदार्थ हमें मिले हुए हैं, इतना खजाना हमारे पास है, फिर भी हम उससे क्या है, लाभ नहीं उठा रहे। तो लाभ कौन उठाएगा? जिसका अंतःकरण पवित्र होगा, जो ईश्वर के समर्पित होके चलेगा, वो अधिक से अधिक लाभ उठाएगा। और जो ईश्वर के समर्पित होकर नहीं चल रहा, उसको कितना ही बढ़िया से बढ़िया पदार्थ दे दो, बढ़िया से बढ़िया प्रवचन सुना दो, बढ़िया से बढ़िया बातें बता दो, वो उससे कोई लाभ नहीं उठाएगा। ठीक। तो हमें जो पदार्थ उपलब्ध हैं, जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है, उनसे हम अधिक से अधिक लाभान्वित हों, अधिक से अधिक हम उनसे लाभ उठाएं। इसका उपाय यही है कि हम
पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में प्रयास करें। अहिंसा, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, असूया, निंदा आदि का भाव उत्पन्न ना हो, सबके प्रति प्रेम भाव बना रहे। अस्तेय, मन वचन कर्म से चोरी का त्याग, अन्यायपूर्वक किसी वस्तु को, किसी दूसरे की वस्तु को लेने की भी इच्छा नहीं करना। जो हमें अपनी मेहनत ईमानदारी से मिले उसी का हम उपयोग करें। सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य के नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करें। अपरिग्रह, अपरिग्रह में कई बातें हैं। एक तो विषय लोलुपता, विषयों में अधिक लोलुपता ना हो, जितना आवश्यक है उतना विषयों का सेवन करें। और अनावश्यक पदार्थों का संग्रह ना करें, जितने पदार्थ आवश्यक हैं उतना ही उनका संग्रह करें। और अभिमान आदि दोषों से बचें। तो इस प्रकार से हम इनके अनुष्ठान में पूरी शक्ति लगाएंगे तो ईश्वर की कृपा से हमें उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होगी। प्रातःकाल मंत्र में भी हम बोलते हैं, प्रार्थना की गई है। कौन से मंत्र में? भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम दियम उद्वा ददन्ना। इस उत्तम बुद्धि को देकर आप हमारी रक्षा कीजिए। उत्तम बुद्धि का मतलब क्या? कि जो जो हमारे पास उत्तम उत्तम पदार्थ हैं ज्ञान विज्ञान के रूप में या द्रव्य के रूप में, उनसे हम अधिक से अधिक स्वयं भी लाभान्वित हों और दूसरों को भी लाभान्वित करें। वैदिक अभिवादन के लिए महर्षि दयानंद जी ने आर्योदय मंत्रमाला में नमस्ते का विधान किया है। और परस्पर जब एक दूसरे से मिले तो नमस्ते करें। नमस्ते एक वाक्य है, वाक्य का अर्थ भी होता है और उस अर्थ के ऊपर विचार भी किया जाता है। जैसे मंत्र है, मंत्रों के अंदर अनेक वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का अर्थ होता है, अर्थों के ऊपर विचार किया जाता है और मंत्रों को बोलते समय अर्थ भी किया जाता है और भावना भी की जाती है। और यदि हमने केवल अभिवादन के लिए नमस्ते का तो प्रयोग किया लेकिन कोई अर्थ नहीं किया, कोई भावना नहीं बनाई, तो उससे हम क्या है, लाभान्वित नहीं होंगे। वो तो वैसे ही है जैसे केवल मंत्र पाठ बोल देना, ना उसका अर्थ करना, ना उसकी भावना बनाना। तो नमस्ते का प्रयोग करते समय क्या करना चाहिए? नमस्ते शब्द का क्या, वाक्य का क्या अर्थ है? कि मैं आपका मान्य करता हूँ, ये अर्थ है। फिर भावना बनानी है, उसके भावना तभी बनेगी जब हम विचार करेंगे। मान्य क्यों करता हूँ? क्योंकि आपके अंदर ये अच्छे अच्छे गुण हैं, आप ये अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके इन अच्छे अच्छे गुणों और कर्मों का मैं मान्य करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आपको नमस्ते है। तो इससे क्या लाभ होगा? एक तो दूसरे के अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं, कर्म हैं, उनकी हमें जानकारी होगी। जानकारी होने से हम उनको धारण करने का प्रयास करेंगे। वो गुण, वो कर्म हम अपने अंदर भी लाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, जब हम ये भी देखेंगे कि ये गुण कर्म मेरे में तो है नहीं, इनके अंदर है, तो उससे हमारे अंदर अभिमान का भाव उत्पन्न नहीं होगा, विनम्रता का भाव होगा। नमस्ते इसलिए कहते हैं ना, एक नमस्ते का एक फल क्या बताया जाता है? उससे व्यक्ति विनम्र बनता है। विनम्र कब बनता है? जब वो दूसरों के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्मों को देखता है और अपने अंदर उनसे कम देखता है या अपने अंदर उनका अभाव देखता है, तो तब उसके अंदर विनम्रता का भाव आता है।
और अभिमान कब उभरता है? जब व्यक्ति ये मानता है कि मेरे अंदर ये सब अच्छे अच्छे गुण हैं, इसके अंदर क्या है, ये क्या जानता है, ये कुछ भी नहीं जानता, तो फिर उसके अंदर अभिमान उभरता है। फिर अभिमान के कारण वो वाणी का दुरुपयोग करता है, शरीर का दुरुपयोग करता है, अपनी हानि करता है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठता है। तो उस समय तो उसको कुछ हानि दिखाई देती नहीं, लेकिन भविष्य में फिर उसके सामने अनेक समस्याएं उन्नति के मार्ग में खड़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें नमस्ते जो अभिवादन है, वैदिक अभिवादन, उसका प्रयोग करना चाहिए। इस संसार के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति मिलना दुर्लभ है, ठीक है, जिसके वात पित्त कफ तीनों सम अवस्था में हो। इसी प्रकार से पूर्ण रूप से ईश्वर के समर्पित होकर चलने वाला, पूर्ण रूप से आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति संसार के अंदर मिलना दुर्लभ है। और ऋषि दयानंद जी ने भी आर्याभिविनय में एक जगह मंत्र में लिखा है कि हम आपके अनुकूल नहीं चल पाते, ठीक है। तो ऋषियों में भी अज्ञानता के कारण या शीघ्रता के कारण दोष हो जाते हैं, त्रुटियां हो जाती है। तो पूर्ण रूप से आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ, कोई 70% चलेगा, कोई 80% चलेगा, कोई 60% चलेगा। और इसमें कारण सामर्थ्य भी होता है, हर एक का अलग अलग सामर्थ्य होता है, और ज्ञान विज्ञान का स्तर भी हर एक का अलग अलग होता है। तो ये संसार की क्या है, सच्चाई है, ये सत्य है। इसको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे मन के अंदर किसी प्रकार के वितर्क उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि व्यक्ति जब किसी पापी व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को देखता है तो वो ये देखता है ये ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है। और किसी बड़े विद्वान को भी देखता है, उसके अंदर भी किसी गलत बात को सुनता है तो उसके अंदर भी मन में विचार आता है कि ये ऐसा क्यों करता है, होता है, ठीक है। पूरा आदर्श संसार के अंदर मिलना क्या है, दुर्लभ है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कमी मिलेगी। इसलिए उपनिषद के अंदर भी मिलता है। आचार्य अपने शिष्यों को कहते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि, कि हमारे जो सुचरित्र हैं, अच्छे गुण कर्म हैं, उनको तुम धारण करो, उनको ग्रहण करो। और हम भी यदि कोई गलत आचरण करते हैं तो उनको तुम स्वीकार न करो। तो इस बात को भी हमें अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में किसी प्रकार का वितर्क उत्पन्न न हो। परोपकार किसको कहते हैं? हाँ जी, परमानंद जी, परोपकार किसको कहते हैं? परोपकार दूसरों को सुख पहुंचाना। मनोदेव जी, परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे का उपकार करना, अपने लिए ना चाहते, जिससे दूसरों का दुराचार, दुख छूटे और सदाचार और सुख की प्राप्ति हो, उसको परोपकार कहते हैं। और परोपकार करने का भी सामर्थ्य होता है। दूसरे के दुर्गुणों को दूर करने का भी सामर्थ्य होता है। हर एक में सामर्थ्य नहीं। एक व्यक्ति जो स्वयं जिस दुर्गुण से युक्त है, वो यदि किसी दूसरे व्यक्ति को उस दुर्गुण से हटाना चाहेगा, दूर करना चाहेगा, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो स्वयं लोभी है, स्वयं क्रोधी है, और वो दूसरे को कहे कि तुम इस बुराई को छोड़ दो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक जगह अनुभूमिका में लिखा है
कि पहले अपने दुर्गुणों को, बुराइयों को निकाल कर फिर दूसरों के दोषों को दूर करना चाहिए। उपदेश तो दिया जा सकता है, उपदेश का फल ये बताया गया है कि पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने का फल ये है कि वो बात हमारे आचरण के अंदर आ जाए। एक बात ये भी है, ठीक है, वो भी किया जाता है। और किसी के दोष को दूर करने के लिए ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति उस दोष से स्वयं युक्त ना हो। जो पंडित, जो विद्वान वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, निराकार ईश्वर का प्रचार प्रसार करना चाहता है, वो यदि ऐसे विद्वानों को यदि नियुक्त करे जिनकी निराकार ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, मूर्ति पूजा में श्रद्धा है, तो ऐसे नियुक्त किए गए विद्वान लोगों को मूर्ति पूजा से हटाकर निराकार ईश्वर की उपासना में नहीं लगा सकते। तो जो स्वयं मूर्ति पूजक है वो दूसरे को मूर्ति पूजा से नहीं हटा सकता, क्योंकि उसकी मूर्ति पूजा में श्रद्धा। तो इसके लिए स्वयं व्यक्ति को निराकार ईश्वर का उपासक बनना पड़ेगा, तभी वो दूसरे को हटा सके। इसी प्रकार से यज्ञ के विषय में है, कोई यज्ञ करता ही नहीं, यज्ञ में ही श्रद्धा नहीं, और वो दूसरों को यज्ञ कराने के लिए शिविर लगाता है, प्रेरणा देता है, तो उससे भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना मत का प्रभाव पड़ेगा। और जो स्वयं जान गया है, स्वयं करता है, फिर दूसरों को भी उपदेश देता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक जगह लिखा है कि धर्म की वृद्धि कैसे होती है, धर्म की वृद्धि कैसे होती है। धर्म की वृद्धि के लिए बताया गया है कि जो स्वयं धर्म का आचरण करके अपने जीवन के अंदर लाकर, व्यवहार में लाकर फिर उस धर्म का उपदेश करता है, तो उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि होने का मतलब फिर दूसरे भी उस धर्म को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने जीवन के अंदर लाते हैं। तो जो परोपकार करना चाहे उनके लिए यह आवश्यक है कि वो दूसरे मनुष्यों को जिस बुराई से हटाना चाहते हैं, जिस अधर्म से हटाना चाहते हैं, जिस दुर्गुण से हटाना चाहते हैं, और जिस अच्छे गुण को लाना चाहते हैं, जिस अच्छाई को लाना चाहते हैं, वो अच्छाई और अच्छा गुण उनके अंदर स्वयं भी होना चाहिए। इसलिए जो उपदेशक होते हैं, जो प्रजा के अंदर, लोगों के अंदर जाकर धर्म का उपदेश करते हैं, उनके लिए ये आवश्यक नियम बताया गया है कि उनको धार्मिक होना चाहिए। यदि वो उपदेशक धार्मिक नहीं है तो वो प्रजा को धार्मिक नहीं बना सकता, और उसके साथ साथ उसको सिद्धांतों की जानकारी भी होनी चाहिए। सिद्धांतों का, जिस सिद्धांतों का वो प्रचार कर रहा है उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, उसकी अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। संकल्प किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में बताया जाता है। संकल्प करना पड़ता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जब तक उस कार्य में हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो गई, तब तक संकल्प से उस अच्छे कार्य को किया जाता है। परंतु संकल्प का प्रभाव किसी के ऊपर अधिक पड़ता है, किसी के ऊपर कम पड़ता है। कोई व्यक्ति एक बार संकल्प लेने के बाद उसको दिन भर याद रहता है, दूसरे व्यक्ति को उसने संकल्प लिया और वो 1-2 घंटे के बाद भूल जाता है कि मैंने इस संकल्प को लिया। कारण क्या? अंतःकरण की निर्मलता।
तो जिसका जितना अधिक अंतःकरण निर्मल होगा और वो यदि संकल्प लेगा कि मुझे ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी, मुझे निष्कामता से कार्य करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, सारा दिन व्यस्त रहना है, ऐसा वो जितना अधिक निर्मल अंतःकरण से संकल्प लेगा उतना वो संकल्प उसका व्यवहार के अंदर उसको याद रहेगा। और जिसका अंतःकरण जितना निर्मल नहीं होगा, जितना मलिन होगा, फिर ऐसे मलिन अंतःकरण वाले को तो फिर बीच बीच में बार बार संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो बीच में भूलता जाएगा, फिर उसको दोबारा लेना पड़ेगा। तो संकल्प का प्रभाव भी निर्मल अंतःकरण वाले पर पड़ता है। जिसका जितना अधिक अंतःकरण निर्मल है उतना अधिक उसके ऊपर संकल्प का प्रभाव रहता है। स्वाध्याय के विषय में भी ऐसे ही है, उपासना के विषय में भी ऐसे ही है, सत्संग के विषय में भी ऐसे ही है। जिसका जितना अधिक अंतःकरण निर्मल होगा उतना उसका प्रभाव इन चीज़ों का उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण साधन मनुस्मृति के अंदर बताया गया है। पवित्रता कौन सी पवित्रता? सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम्। धन की पवित्रता सब पवित्रताओं में सबसे बड़ी पवित्रता। जिन साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, वो साधन पवित्र तो हैं, अपवित्र तो नहीं हैं। ठीक है। गुरुकुल में ब्रह्मचारी जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं और यदि वो नियमों का ठीक प्रकार से पालन करते हैं, उनको साधन इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो पढ़ाई में मेहनत करें, नियमों का ठीक प्रकार से पालन करें, तो यदि पूरी शक्ति से उनका पालन करेंगे तो उनका अंतःकरण पवित्र रहेगा। इसी प्रकार से गृहस्थी है, वो गृहस्थी धन कमाते हैं, यदि वो मेहनत ईमानदारी से धन कमाकर साधनों का अर्जन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उनका अंतःकरण क्या है? पवित्र होगा, निर्मल होगा। कभी कभी व्यक्ति किसी कार्य के कारण कि ये कार्य हो गया, वो नियमों को तोड़ देता है, नियमों के पालन में शिथिलता कर देता है। भाई आज तो बाहर गए थे, आज तो व्यायाम नहीं करेंगे, आज तो वो नहीं करेंगे, उस भ्रमण में नहीं जाएंगे, आज उस कक्षा में नहीं जाएंगे। वो जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि वो नहीं जा रहा तो ये दोष है। बाधा के होने पर भी, कठिनाई के होने पर भी यथाशक्ति क्या है? नियम का पालन करना, ये तपस्या है। इसी प्रकार से गृहस्थी है, कठिनाई हो रही है, मेहनत ईमानदारी से पैसे कम आ रहे हैं, फिर भी कम पैसे में गुजारा कठिनता से हो रहा है, वो उसी में गुजारा कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा, तो ये तपस्या है उसकी, और इससे उसका क्या है? अंतःकरण पवित्र होगा, निर्मल होगा। इसलिए कठिनाइयों की परिस्थितियों में भी यथाशक्ति हमें नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, बहाने से बचना चाहिए। जितना शक्ति है उतना पालन करेंगे तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, दूसरों का भी उत्साह होगा, दूसरों की उन्नति में हम सहायक होंगे। तो ये कुछ बातें आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित आपके सामने रखें। यहीं तक।